साइंस हमारे आसपास हो रही हर प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में हो रही ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके पीछे साइंस न जुड़ा हो। और पहले जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, वहीं आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे सांस लेने से लेकर दूसरे प्लेनेट पर जाने तक हर चीज बड़ी आसानी से की जा सकती है। लेकिन 21वीं सदी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंटिस्ट तक न तो समझ पाए हैं और न ही एक्सप्लेन कर पाए हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ टॉप 5 मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में जिन्हें साइंटिस्ट भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। फैक्ट नंबर 1, अ मैन इन अ प्लेन। दोस्तों ये बात है 1954 में जापान की एक शहर टोक्यो के हेनाडे एयरपोर्ट पे। बाकी दिनों की तरह सब कुछ नॉर्मल था। तभी वहाँ पर एक फ्लाइट लैंड होती है। बाकी पैसेंजर्स की तरह एक आदमी वहाँ खड़ी सिक्योरिटी को अपना पासपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े ऑफिशियल्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर लिखा था कि वह आदमी तौरिद नाम के देश का रहने वाला है। लेकिन हमारे दुनिया में तौरिद नाम का कोई भी देश मौजूद नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स को उस आदमी पर शक होता है। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पे वो आदमी बताता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जापान आया था और उसका देश तौरिद फ्रांस और स्पेन के बीच में मौजूद है। उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए, जिनको देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। कुछ भी समझ न आने पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसका सारा सामान उससे ले लिया गया। लेकिन अगले दिन जब उस कमरे को खोला गया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस आदमी समेत उसका सारा सामान वहाँ पर से गायब था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद आखिर वह आदमी कहाँ चला गया? पर इस घटना के बारे में कहीं उतनी बात नहीं की गई, न्यूज कवरेज या अटेंशन दी ही नहीं गई। इस घटना के 35 साल बाद इस किताब के जरिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज, लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। और एक किताब जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब में भी उस घटना के बारे में जिक्र किया गया है। इस घटना को कोई भी आज तक नहीं समझ सका। बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई, पर सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि यह एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था, जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते शिफ्ट हो गया था। इस मिस्टीरियस फैक्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट आपका इंतजार कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, मलेशियन प्लेन फ्लाइट MH370। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने के बाद बिना किसी ठोस सुराग छोड़े हवा में अचानक गायब हो गई थी और इसके बाद आज तक उसका कोई अवशेष नहीं मिला। आखिर क्या हुआ था उस विमान के साथ? आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर भी एक्सपर्ट्स इस प्लेन को नहीं ढूंढ पाए हैं। कई लोग इस घटना को 21वीं सदी की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस रात 12:42 पर उस 227 यात्रियों से भरा यह प्लेन मलेशिया MH370 आखिर कहां गायब हो गया। अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो आखिर क्यों उसका मलबा आज तक नहीं मिला। लाखों डॉलर्स, हजारों आदमी और 26 से ज्यादा देशों के संसाधनों का प्रयोग करने के बावजूद लगातार 3 साल तक खोज करने के बाद भी आखिरकार हार मानकर जनवरी 2017 में इस केस को बंद कर दिया गया। MH370 उसमें बैठे 227 यात्रियों का क्या हुआ, ये कोई नहीं बता पाया है। इसके पीछे बहुत से थ्योरीज भी दी गई। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि यह विमान ब्लैक होल में जा चुका है, लेकिन इसके पीछे का सत्य 5 साल बाद भी कोई ना जान सका। क्या हुआ होगा उन यात्रियों का? क्या उस प्लेन के पायलट्स और स्टाफ के इसके गायब होने में कोई इन्वॉल्वमेंट था, या इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ था? ये आज तक की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। और एक ऐसी ही मिस्ट्री सामने आती है जब सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का यह सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने यह मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट पूरी तरह बंद कर दी गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह आपको चौंका कर रख देगी। ठीक 35 साल बाद सन 1998 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहां के अथॉरिटीज ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं मिला।
उसके बाद वह लोग फ्लाइट पर चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वह हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी के पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट के भी कंकाल ही बंधे हुए थे। अब सवाल यह है कि अगर पायलट के कंकाल ही बंधे हुए थे तो फ्लाइट कैसे लैंड हुआ। दोस्तों, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, जैक द रीपर। सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने की बहुत सी कोशिश की जाती है, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रीपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रीपर ये नाम व्हाइट चैपल लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और तमाम कोशिश करने के बावजूद भी यह पता नहीं चल पाता कि वह 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस को जैक द रीपर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला और यह सीरियल किलर हमेशा के लिए सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया। फैक्ट नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, इस किताब का नाम जितना ही अजीब लग रहा है, यह किताब उतनी ही ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि 15वीं शताब्दी में क्वीन एलिजाबेथ के सहायक के रूप में काम करने वाले जॉन डी काफी विचित्र तरह के इंसान थे। दोस्तों, जॉन डी अपने समय में चीजों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ काले जादू जैसी चीजों पर विश्वास रखते थे और इनके पास खुद की एक खुफिया लाइब्रेरी भी थी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इनकी एक अकेली लाइब्रेरी में 3000 से ज्यादा किताबों का कलेक्शन मौजूद था और उन किताबों में कुछ किताब इतनी ज्यादा अजीब थी कि उसे कोई नहीं समझ पाता था। और उनमें से एक किताब ऐसी थी जिसके लिए जॉन हमेशा एक्साइटेड रहते थे। जी हाँ दोस्तों, वह किताब कोई और नहीं बल्कि द बुक ऑफ सोएगा। 15वीं शताब्दी में इस किताब में जादू, अजीब मंत्र, शैतान और परियों के अस्तित्व के बारे में हर तरह की जानकारी दी हुई थी। इस किताब में लिखी गई भाषा भी काफी अनोखी थी, जिनमें से कुछ शब्दों को तो उल्टा लिखा गया था तो कुछ को इतना जटिल तरह से लिखा गया था कि उन्हें समझना काफी मुश्किल था। इस किताब के एक पन्ने में अजीब तरह का टेबल भी देखने को मिलता है, जिसे लगभग हजारों लैटिन अक्षरों के मेल से बनाया गया है। जॉन डी का मानना था कि यह टेबल ही इस किताब को समझने की चाबी है, क्योंकि यह वह कोडवर्ड था जिससे सुपर नेचुरल पावर से संपर्क किया जा सकता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इस किताब को समझ लेगा वो 2 से 3 साल के अंदर में मर जाएगा। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह किताब अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 5, द घोस्ट शिप। सन 1947 में 2 अमेरिकन जहाज मलक्का नाम की जगह से गुजर रहे थे। तभी उन्हें बेहद अजीब और डरावना SOS कम्युनिकेशन मैसेज आया। इस SOS मैसेज का सोर्स अज्ञात था, लेकिन इस मैसेज में जो बात कही गई थी वो बेहद चौंका देने वाली थी। वो मैसेज कुछ इस प्रकार का था, All officers, including the captains, are dead, lying in chart room and bridge, possibly whole crew dead. इस मैसेज के लगभग 1 मिनट बाद और एक मैसेज मिला, I die. उस कम्युनिकेशन में इन दोनों मैसेज के अलावा और कुछ भी नहीं ट्रांसमिट हुआ था। और क्योंकि इस मैसेज का सोर्स अज्ञात था, उस जहाज को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ समय के सर्च ऑपरेशन के बाद एक अनजान जहाज ढूंढ निकाला गया जिसका नाम था SS ओरांग मेडान। जब वह लोग जहाज के डेक पर पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद डरावना और मिस्टीरियस था, क्योंकि जहाज का पूरा क्रू मर चुका था। लेकिन एक बात जो इससे भी ज्यादा विचित्र थी वह यह कि शिप पर मरे सभी लोगों की लाशों पर बिल्कुल एक समान भाव थे। इन लाशों की आंखें फटी पड़ी थी और इनका मुंह खुला हुआ था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों ने मरने से पहले कोई भयानक आकृति देख लिया था। यही नहीं, शिप के डेक पर मौजूद एक कुत्ते की डेड बॉडी भी कुछ इसी तरह के हालात में पाई गई थी। इन लाशों में एक और बात जो बहुत चौंकाने वाली थी कि किसी भी लाश पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे और यह लाशें सामान्य से तेजी
तेजी गति से डिकम्पोज हो रहे थे। यह सब देखने के बाद उस अमेरिकन जहाज के रेस्क्यू टीम जल्द ही अपने जहाज पर जाने का फैसला किया और साथ ही इस जहाज को अपने जहाज में बांधकर किनारे पर ले जाने का फैसला किया ताकि वहाँ इस जहाज के बारे में और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन अचानक शिप के बेस से धुआं निकलने लगा और तुरंत ही ओरांग मेडान शिप में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र के गहराइयों में समा गया। और मैं आपको बता दूं कि आज तक कोई इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है। इस रहस्यमय घटना पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे कुछ अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस फैक्ट्स। आपको उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।